Hello friends, in last video we had seen drafting in CATIA. In that video we had seen how to plot top view, side view, front view, isometric view, and in this video we are seeing to how to plot auxiliary view, clipping view, unfolded view. Generally create in sheet metals, but we will see to create another sheet metal model. So we will see now. ये हमने टेम्पलेट ले लिया, तो देखेंगे हम फर्स्ट प्लॉट करेंगे फ्रंट व्यू. सो भी टेम्पलेट के हिसाब से ये व्यू साइज़ बड़ा हो रहा, तो उसके लिए दो मेथड है. एक तो शीट का साइज़ बढ़ाएंगे, अदरवाइज जो फ्रंट व्यू है उसका साइज़ चेंज करेंगे. तो ये फर्स्ट मेथड करते हैं, इससे व्यू का साइज करते हैं. तो ये 1:1 है, तो हम 1:2 करते हैं. तो ये छोटा हो गया. इस मेथड से भी हम प्लॉट कर सकते हैं. और अनदर मेथड जो है, तो हम इसको कंट्रोल अंडू करते हैं. इस शीट की प्रॉपर्टी में जाके हम शीट साइज़ बढ़ा सकते हैं. अभी A4 है, तो इससे बड़ा शीट लेना है तो A3 लेंगे. तो अभी आप देख सकते हैं शीट का साइज़ बढ़ गया, बट टेम्पलेट एज इट इज़ है. तो टेम्पलेट बढ़ाने के लिए हमें शीट बैकग्राउंड में जाके एग्जिस्टिंग है वो डिलीट कर देना है और नया अप्लाई करना है. तो एज इट इज़ ये आ गया. एडिट वर्किंग व्यूज. तो अभी A3 शीट में अभी जो व्यू प्लॉट कर रहे हैं 1:1, बट उसका भी स्केल ज़्यादा हो रहा है, तो उसका स्केल हम 1:2 करेंगे. तो प्रॉपर्टी में जाके 1:2. सो ये फ्रंट व्यू हो गया. अभी हमें इसके सेंटर लाइन और एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके प्रॉपर्टी में जाके एक्सेस ऑन करेंगे और सेंटर लाइन अप्लाई. ओके. तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गया सेंटर लाइन इसका. फ्रंट व्यू ये आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्रंट व्यू मेथड है. तो अभी इसका प्रोजेक्शन लेंगे. प्रोजेक्शन व्यू क्या आ गया, टॉप व्यू. इसको डबल एक्टिवेट करके इसके अंदर जो एक्सिस तो वो हाइड करना है. अगेन तो अब हम देखेंगे सेक्शन व्यू. तो सेक्शन व्यू निकालने के लिए ऑफसेट सेक्शन व्यू उस पर क्लिक करना है और हमें जिस साइड से सेक्शन लेना है उसको लाइन ड्रॉ करना है. ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सेक्शन ए आ गया, बट एज व्यू के हिसाब से ये एरो और उसके नेम बहुत छोटा होगा, तो उसको एज पर व्यू के हिसाब से मैच करना है. तो प्रॉपर्टीज में जाके साइज नॉट डिपेंड ऑन व्यू स्केल. तो आप देख पा रहे हैं कि एरो बढ़ गया और
ये शिफ्ट और लेफ्ट की दबा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका व्यू आ गया। अभी ये एरो साइड डाउन, एरो डायरेक्शन डाउन साइड है, तो व्यू डाउन साइड में दिखेगा। अगर आपको उसके अपोजिट अप साइड में चाहिए तो उसको, या फिर उसको एडिट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना है, तो ये सेकंड विंडो में जाता है। तो अगर आपको व्यू अपर डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे जाके आप फ्लिप कर सकते हैं, इनवर्ट प्रोफाइल डायरेक्शन, ये चेंज हो गया। अदरवाइज अगर आपको सेक्शन व्यू ही चेंज करना है तो उस केस में भी आप सेक्शन व्यू या इस ऑप्शन पे जाके चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको आधा ही सेक्शन व्यू चाहिए तो यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, ये हो गया, एग्जिट कीजिए। ये आप देख पा रहे हैं कि आधा ही सेक्शन व्यू आ गया है यहाँ पे, बट हमें पूरा चाहिए। हम इसको ही ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन व्यू का हैचिंग पैटर्न चेंज करना है तो उसको भी हम चेंज करते हैं। उसके लिए हैचिंग पे डबल क्लिक करना है, या अनदर टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको हैचिंग अगर डेंस करना है या ये करना है तो यहाँ पे आप पिच चेंज कर सकते हैं। तो भी 4 पिच 4 mm है, अगर दो किया तो कम हो गया। अगर आपको हैचिंग का डायरेक्शन चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। हैचिंग का पैटर्न आपको कौन सा देना है, अप्लाई हो गया। आपको हैचिंग लाइन का एंगल चेंज करना है तो वो भी उसमें कर सकते हैं। ये हो गया जनरल पार्ट के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक प्लास्टिक का, मतलब जिस एरिया पे आप सेक्शन लेना है बस उस एरिया का ही आपको सेक्शन देखना है, तो वो ऑफसेट सेक्शन कट व्यू में जाके आप ले सकते हैं। ये मोस्टली प्लास्टिक पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आप देख सकेंगे यहाँ पे जो सेक्शन व्यू लिया है यहाँ पे, तो उसके साइड का मतलब जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा सेक्शन व्यू में दिख रहा है। अगर आपको सिर्फ वही लाइन पे जो पार्ट है वही देखना है तो ऑफसेट सेक्शन व्यू लेके अभी ये व्यू उसके डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। अगर आपको स्पेसिफिक कहीं भी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है तो उस व्यू को डबल एक्टिवेट कीजिए, उस पर राइट क्लिक करके व्यू पोजीशनिंग में जाके पोजीशन इंडिपेंडेंटली ऑफ रेफरेंस व्यू, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये इस व्यू का पोजीशन उसके बेस व्यू से कनेक्टेड नहीं रहेगा, आप कहीं पे भी शिफ्ट कर पाएंगे। तो ये दो टाइप के सेक्शन व्यू है। फर्स्ट जनरल मतलब सब मैकेनिकल पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं ऑफसेट सेक्शन व्यू, और अनदर जो है ऑफसेट सेक्शन कट, तो ये मोस्टली प्लास्टिक पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। आप दोनों का डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि किस तरह से व्यू आता है। अभी इसके बाद है, अगर मान लो कि आपको ये पूरा व्यू नहीं करना है तो उसको आपको सिर्फ स्पेसिफिक इतना ही एरिया दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्लिपिंग का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, क्लिपिंग व्यू। तो क्लिपिंग व्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर, बाकी पूरा लॉक हो गया। सर्कुलर फिर डिटेल व्यू, अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल पे चाहिए तो उस प्रोफाइल पे भी आप लॉक कर सकते हैं। मोबाइल का देख सकते हैं एज इट इज। इसके बाद देखेंगे डिटेल व्यू।
अगर किसी एरिया का आपको डिटेल देना है तो वो इस व्यू से, तो उसके लिए पहले जिस व्यू का डिटेल व्यू देना है उसको एक्टिवेट करना है डबल क्लिक करके, और यहाँ पे जाना है डिटेल व्यू। तो ये डिटेल सी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इसका स्केल बढ़ाएंगे तो ये व्यू ये हो जाएगा। इसके बाद ये ब्रोकन व्यू, अगर मान लो कि आपका पार्ट बहुत बड़ा लंबा है, अभी मान लो A4 का शीट लेंगे तो उस पर 210 mm इंटू 297 mm आएगा। अगर पार्ट 1000 mm का रहेगा तो उस शीट पे प्लॉट नहीं होगा, तो उस केस में आप ब्रोकन व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रोकन व्यू कैसे सिलेक्ट करना है, अभी मान लो आपको ये पार्ट पे ब्रोकन व्यू करना है, तो ब्रोकन व्यू सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अगर ये पार्ट का लेंथ, उसके लिए आपको मैं लेंथ देता हूँ। तो इसका ब्रोकन व्यू लेना है तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका $200 mm है। तो इसको ब्रोकन व्यू अप्लाई करने के बाद उसका लेंथ एज इट इज रहेगा, बट व्यू कम हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रोकन व्यू अप्लाई हो गया और व्यू कम हो गया, मतलब उतना पोर्शन कट हो गया। तो बट डायमेंशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। इसके बाद अगर आपको कोई डायमेंशन फेल हो जाता है तो उसको फिर से नया देने की ज़रूरत नहीं, उसको एज इट इज़ ये कर सकते हैं, रीरूट कर सकते हैं। यहाँ से रीरूट ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए 200, या फिर आपको अलग जगह पे वही सेम डायमेंशन देना है तो इसको रीरूट कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ तक हो गया। आपको अगर कोई ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू।